अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क एक बहुत ही बड़े जीनियस हैं, जैसा कि आप सब लोग एलन मस्क के बारे में जानते ही होंगे। आप सब लोगों ने कभी ना कभी BCI सुना होगा। BCI का मतलब होता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा कि क्या हम कंप्यूटर और दिमाग को जोड़ सकते हैं, यानी कि साइबोर्ग आधा इंसान और आधा कंप्यूटर होता है। एलन मास्क ने एक चिप बनाई है जो कि इस पिग के अंदर उन्होंने फिट कर दिया 2 महीने पहले से, और ये बिल्कुल ठीक ठाक है और ये इस तरह की चिप है। तो ये हैं एलन मास्क जिन्होंने ये करके दिखाया है सब कुछ। तो न्यूरालिंक उनकी कंपनी है जो कि उन्होंने बनाई 2016 में। तो 2016 से लेकर 2020 तक ये कंपनी जो है ये इसी प्रोजेक्ट पर काम करती रही, और जुलाई 2009 न्यूरालिंक जो है उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। एलन मास्क की कंपनी है। एलन मास्क की कंपनी ने न्यूरल इसमें एक चिप बनाई है जो कि फ्राइडे को उन्होंने लॉन्च की है। लॉन्च नहीं की, उन्होंने फ्राइडे को शो किया है इसको। विजिबल ईयर डिवाइस एंड वुड बी implanted in a brain by a surgical robot under a logistical anesthesia. This device is removable, मार्क सेट। तो ये डिवाइस जो है ये रिमूवेबल है, और उन्होंने कहा है कि ये आसानी से लग सकती है, और इसके लिए उन्होंने स्पेशल एक सर्जिकल रोबोट भी बनाया है जो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे भी। उन्होंने कहा है इट्स गोना बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स स्टैंड पॉइंट्स एंड मास्क सेड दैट व्हाट आई थिंक माइट बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अ डिवाइस लाइक दिस अचीव्स। उन्होंने बेसिकली सादा अल्फाज में ये कहने की कोशिश की, इससे पहले इस जैसी कोई चीज़ कभी नहीं। थोड़ा सा हम जो है इसके बारे में जानने की कोशिश करती हैं कि ये किस तरह काम करेगी, और ये इसको थोड़ा सा देखते हैं। इस तरह के अगर आपको कोई मसला है दिमाग का, अगर ये चिप दिमाग में लगी और अगर आपको कोई मसला है, मिसाल के तौर पर आपको कोई भी मसला हो, न्यूरोलॉजिकल मसला हो या स्ट्रोक्स हो, तो ये उससे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज इससे हो सकता है। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनसे हल हो सकती हैं, और आप बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं, बहुत सारी कंफू सीख सकते हैं बगैर सीखे। आप जो है वो सीख सकते हैं बगैर पढ़े, बगैर कहीं जाए, आप इसको जो है वो कर सकते हैं। और ये एक चिप से होगा। चिप आपके इमोशंस तक को कंट्रोल करेगी। ये इस कदर जो है हाइट लेवल की चिप है, और ये चिप ब्रेन में लगेगी प्रॉपर वायरिंग के जरिए। न्यूरालिंक इज बीइंग टेस्टेड इन अ पिग विद द वर्किंग टीम ऑन द पोटेंशियल फॉर अ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो है ये अभी पिग में की गई है, उससे पहले ये मंकी पर की गई थी, और उससे पहले ये एक माउस पर भी की गई थी। तो सबसे पहले मंकी, माउस, फिर पिग आया। तो पिग जो है ये 2 महीने पहले से इन्होंने शुरू किया है, और इन्होंने फ्राइडे को ये लॉन्च को जो है शो किया है। तो एप्लीकेशंस इसकी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द नियर टर्म प्रैक्टिकल application for wireless brains machines interface or medical masks has expressed a desire that such devices could be external threat। ये external threat होंगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो इलेक्ट्रोड्स जो है उस पर ही काम करता है। तो उसी के हवाले से जो है ये हमारा ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रोड्स पर काम करता है। न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इस पर काम किया, और एक ऐसी चिप बना ली है जो इस पर काम करने में काम करेगी, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन नमूना हो सकता है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने अगर टर्मिनेटर देखी हो, तो आप ये बेहतर तौर पर जानते हैं कि अगर कंप्यूटर्स ने काबू पाना शुरू कर दिया तो इसके असरा जो हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ये चीज़ जो है वो सामने इस तरह खुलकर नहीं आ सकी। ये सर रिसर्च बेस्ड ही है अभी तक। बहुत सारे मामलात में इंसानों की हेल्प कर सकती है। तो इस तरह की ये चिप होगी, इस तरह की। और ये जो है ये आप नीचे देख सकते हैं, ये वायरिंग है। ये जो है सीधा जाके ना नर्व्स पे ब्रेन में जाके फिट होंगी। और अगर मिसाल के तौर पर अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है, कोई थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे हो जाता है इनकी वायरिंग, तो ये आपके पूरे दिमाग को ख़राब भी कर सकती हैं। ये कोई डिसऑर्डर भी पैदा कर सकती हैं अगर ठीक ना लगे तो, या अगर कोई आपकी नर्व्स वगैरह। ये मशीन है, इस तरह की मशीन है। ये मशीन उन्होंने बनाई है, ये रोबोटिक मशीन है, ये सर्जिकल मशीन है, और ये वो मशीन है जो प्रॉपर वायरिंग करेगी ब्रेन में, और ब्रेन में वायरिंग करने के बाद ये वायरिंग करने के बाद चिप अंदर डालेगी और प्रॉपर वायरिंग करेगी। तो अभी तक ये जो चीज़ें हैं ये जानवर तक महदूद हैं, लेकिन एलन मास्क का ये कहना है कि हम जल्द ही इनको जो है
ये चीज़ों को जो है इंसानों पर भी टेस्ट करना शुरू कर देंगे बहुत जल्द। तो 2016 में इन्होंने न्यूरालिंक कंपनी जो है शुरू की थी और ये 49 ईयर्स ओल्ड के हैं। तो 49 ईयर्स ओल्ड के हैं और आप सब लोगों के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है। हमारा कंप्यूटर काम करता है मदरबोर्ड पर। तो मदरबोर्ड में और मेमोरी जो है वो दिमाग की इस्तेमाल की जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी जो है वो चेंज हो सकता है। इस पर हम थोड़ा सा और रोशनी डालने की कोशिश करते हैं और पर काम किया है। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं एलन मास्क के बारे में। एलन मास्क जो है इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स। इसके अलावा इनकी एक और कंपनी है टेस्ला। टेस्ला दुनिया की महंगी तरीन कंपनियों में आती है। स्पेस एक्स जो है वो स्पेस की कंपनी है और इन्होंने सिर्फ ये पढ़ पढ़ के ही बना ली है। इन्होंने कोई प्रॉपर नहीं की, प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग नहीं ली। और ये जो है इस चिप को ये जो चिप है इसको मार्केट तक आने में बहुत वक्त लगेगा और ये इस प्रोसेस को बहुत ही आसान और कुछ डॉलर्स में बना रहे हैं कि हर इंसान की पहुंच में हो। वैसे तो हो भी रहे हैं, जैसे कि आपका अगर हाथ कट जाए तो आप मसनूई हाथ लगा सकते हैं जो कि दिमाग की नर्व से कंट्रोल होते हैं, लेकिन इसको वो एक कदम और आगे लेकर चले गए हैं। तो आप देखते हैं इसको कम से कम 20 साल लगेंगे इस टेक्नोलॉजी को जो है इंसानों तक पहुंचने में, या इससे पहले भी आ सकता है। उनका तो दावा है कि हम जल्दी कर लेंगे। आगे क्या होता है, साइबॉर्ग बन पाएंगे या नहीं, आधा कंप्यूटर आधा इंसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं कि अब क्या होगा। तो हूँ कि ये जल्दी ही जो है वो कुछ हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।